केरला के एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का एक बेटा था जिसका नाम कालू कौवा था। वह सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन वह सेठ की बेटी से शादी करके उसको घर लेकर आता है। अरे बेटा, ये तू किसे लेकर आया है? इससे तुम्हारा भला क्या रिश्ता है बेटा? माँ, ये मेरी पत्नी कलावती है, मैं इसे शादी करके आया हूँ। अरे करमजले, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बहन अभी कुंवारी बेटी हुई है और तू इस चिड़िया को लेकर आ गया है? तुम्हें थोड़ी बहुत भी लज्जा नहीं आती करमजले? अरे कम से कम तुम्हारी बहन की शादी होने के बाद भी लेकर आ सकता था ना तुम। निकल जा करमजले, मेरा तुम्हारा से कोई रिश्ता नाता नहीं है। चलो टुनटुनी, हम अंदर चलते। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना। अरे मादी, इस घोंसले में भला कौन रहने आया है? हमारे पापा ने तो हमको बहुत ही बड़ा घोंसला करके फिट किया है, हम तो वहाँ पर जा रहे हैं। आप ही कहते थे मेरी माँ ऐसी है, मेरी माँ वैसी है। अब मैंने असली रूप देख ही लिया, ऐसी निकली तुम्हारी करमजली माँ। चलो यहाँ से, मुझे 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं रुकना है। हाँ हाँ, चले जाओ। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। मैं आज ये समझ लूंगी कि मेरी एक ही बेटी थी, मेरा बेटा तो मर गया। मम्मा मम्मा, ऐसा भैया को क्यों कह रही हैं? भैया को एक न एक दिन जरूर एहसास होगा। लाडकड़ी बहन, चलो आशीर्वाद ले लिया तो चलो यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। बड़े आए आशीर्वाद लेने वाले। दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। इस हादसे के बाद कालू कौवा अपनी माँ को खर्चा पानी भी देना बंद कर देता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी टुनी से कहती है, ये लो विद्या, मेरे पास समोसे वाले थोड़े पैसे बचे हुए हैं, तुम इनसे समोसे वाला सामान लेकर आ जाओ, फिर हम कल से समोसा बेचना से स्टार्ट कर लेंगे। बिटिया, घर खर्च चलाने के लिए कुछ तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तुम्हारा भाई था, वो तो मेरे लिए उस दिन ही मर गया था ना। अब टुनी चिड़िया समोसे बेचने लग जाती है, लेकिन टुनी चिड़िया के समोसे बहुत ही कम बिक रहे थे क्योंकि आसपास बहुत सारे ठेले थे। इस तरह से टुनी चिड़िया के पास सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। एक दिन टुनी चिड़िया अपनी सहेली के घर जाती है। अरे दीदी, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ, आप कृपया मेरी मदद कर दो ना दीदी, बड़ी मेहरबानी होगी ना। तू बोल तो सही, तेरे लिए तो मेरी जान ही हाजिर है दीदी। अरे मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, मैं तुमको जल्दी लौटा दूंगी दीदी। अच्छा ये बात है, तो मैं तुम्हें अभी पैसे देती हूँ, पहले तुम ये खा लो ना। और चक्कर बता कैसा बना है? मैंने पहली बार रसोई में बनाया है। टुनी चिड़िया उसके हाथ से बनाए पिज्जा पराठा खाती है। दीदी बहुत ही अच्छा बना है ये तो, इसका राय भी मुझे बताओ ना, मैं भी घर जाकर बनाना चाहती हूँ। वह उसको सारे सामान की पर्ची दे देती है और फिर टुनी चिड़िया सोच लेती है कि अब से वह पिज्जा पराठा ही बनाकर बेचेगी। रास्ते में वह पिज्जा पराठा बनाने के लिए सारे सामान खरीद लेती है। टुनटुनी तो इतने सारे पिज्जा बेचकर क्या करेगी? मम्मा मम्मा, ऐसे हमें ना पिज्जा पराठा बनाकर बेचेंगे। यार टुनटुनी, तुम्हें तो पता है पिज्जा बनाना कहाँ आता है भला? मम्मा मम्मा, मैं भी हरी चिड़िया से ना पिज्जा पराठा बनाना सीख कर आई हूँ। ठीक है, तुम भी देख लो कि पिज्जा पराठे में कितनी आमदनी होगी ना, तो हम पिज्जा पराठे ही बेचेंगे बिटिया। अब टोनी और टुनटुनी चिड़िया पिज्जा पराठे बेचने लग जाती है। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता है और फिर वे बहुत ही उदास हो जाते हैं और फिर वे अपना मुंह लटका कर बैठ जाते हैं। तभी उनके पास एक ग्राहक आता है। दीदी दीदी, एक बढ़िया सा पिज्जा पराठा बना कर दे दो। टुनी चिड़िया उसको पराठा देती है और फिर उस ग्राहक को वह पिज्जा बहुत ही अच्छा लगता है। अरे अरे दोस्तों, सभी लोग यहाँ पर आओ, देखो कितना अच्छा पिज्जा पराठा बनाया है। रोज रोज बिना मसाले वाले समोसे खाकर हम तो तंग आ गए हैं। और फिर इस तरह से टुनटुनी चिड़िया के बहुत ही आमदनी बढ़ने लग जाती है और फिर वह खुशी खुशी रहने लग जाती है।